स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वला योजना 2.0 का कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप यदि गैस कनेक्शन, अपना एलपीजी गैस कनेक्शन करवाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कैसे करवाएंगे? क्योंकि यहाँ पर यदि आप किसी प्रधान के पास, सेक्रेटरी के पास या फिर किसी जानकार के पास जाते हैं, तो वो आपसे कुछ चार्ज की उम्मीद लगा बैठते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे बोलते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, इतना रुपए दीजिए। इसके बाद बोलते हैं कि मैं आपको गैस प्रोवाइड करा दूंगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। तो दोस्तों, वो क्या करता है, व्यक्ति जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका अप्रूवल करवाता है और बाकी के पैसे अपने जेब में रख लेता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, कि मैं आपको आज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने से खुद से ही अपने स्मार्टफोन से, यदि आपके पास लैपटॉप है तो उससे, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसे गूगल क्रोम अपना ओपन करके डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे। तो उसके बाद आपका इसी प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर दिखने लगेगा। फिर इसके बाद आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है pmui.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इंटर करते हैं तो आपको इस प्रकार यहाँ पर वेबसाइट दिख जाता है। इसका होम पेज डैशबोर्ड ऐसा दिख जाता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन अप्लाई खुद से कैसे करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कहीं गए हुए। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आ जाना है, सिंपली अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज अपना चेंज करना है। क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में किए रहेंगे तो हमें दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वो सब हमारे समझ में आने वाला है और आपके भी समझ में आने वाला है। हम यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें हिंदी कर लेना है दोस्तों। इतना करते ही हमारा वेबसाइट हिंदी में चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होके आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों, हमें पहले कट करना, पहले हमें समझ लेना है कि नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। तो हमें सबसे पहले यहीं पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जो पॉपअप आया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम होने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ क्लिक करें नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके पात्रता के बारे में बात जानेंगे, इसके मानदंड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, जब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्राइटेरिया में सबसे पहले ये बताया गया है कि केवल महिला ही इसके लिए एलिजिबल है, केवल महिला ही इसे ऑनलाइन आवेदन करा सकती है। तो यहाँ पर फिर बताया गया दूसरे नंबर पर, एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें किसी का भी गैस कनेक्शन अदरवाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर है तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो सभी यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए जो भी चाहिए, वो यहाँ पर प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड और फोटो, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बाकी आप अपना यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों, तो सिंपली हमें ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने तीनों गैस का नाम आ जाता है, इंडियन गैस, भारत गैस, एचपी गैस। तो आप जिसमें चाहते हैं आप उसमें कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम इंडियन में करने वाले हैं, क्योंकि हमें इंडियन गैस चाहिए। तो हमें सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर सामने आ जाता है कस्टमर लॉगिन करने के लिए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या मांगा जाता है अब लॉगिन करने के लिए, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना जो ईमेल फिल किए रहेंगे वो कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हमारा कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हमें यहाँ पर पहले बताया गया है कि डोंट हैव एन अकाउंट, या क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है तो हमें सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया फॉर्म ओपन हो किया जाता है। अब इसमें आपको क्या बोला जाता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कर लेना है। तो दोस्तों आप अपना कर रहे हैं या फिर किसी कैंडिडेट का कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद लास्ट नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे और मोबाइल नंबर उनका फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि यदि आपके पास ईमेल है तो आप अपना फिल कर लेंगे, अन्यथा यह ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप नहीं भी फिल करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेना है और इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने OTP का फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। तो आप उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर अपना OTP फिल कर लेते हैं और OTP फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे सामने अब नया फॉर्म ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो अब पासवर्ड आप कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 सेक्शन में बताया गया है कि मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपको 6 कैरेक्टर का यहाँ पर आपको बना लेना है पासवर्ड। तो 6 कैरेक्टर का आप कैसे बनाएंगे, तो पहले बोला गया है कि हैव एट लीस्ट 1 नंबर। तो यहाँ पर आपको किसी एक नंबर को चूज कर लेना है। इसके बाद एक अल्फ़ाबेट चूज कर लेना है। इसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर चूज कर लेना है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना बना लेंगे। जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर अंजलि एब्रिएट 1 2 3। तो यहाँ पर पहले कैपिटल लेटर में ए लिखेंगे, इसके बाद स्मॉल लेटर में बाकी के अक्षर से लिख देंगे, लेटर्स लिख देंगे और इसके बाद एब्रिएट 1 2 3 लगा के अपना पासवर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है कन्फर्म पासवर्ड में। कन्फर्म पासवर्ड में सिंपली वही पासवर्ड जो आपने न्यू पासवर्ड में लिखा है यहाँ पर भी उसे फिल कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको सक्सेस योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट यहाँ पर लिख के आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो अपना यहाँ पर फिल कर लेंगे। यदि आप ईमेल से किए थे तो अपना ईमेल यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सिंपली हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करते हैं, हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था दोस्तों, उस पासवर्ड को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों हमें आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेना है और इतना करने के बाद सिंपली हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, सिंपली हम इंडियन गैस के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों देखिए हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि हमें LPG पर क्लिक कर देना है। ओवरव्यू पहले दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको LPG दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, बाकी की छिड़खानी आपको नहीं करनी है दोस्तों। यदि आप बहुत ही सही तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जाता है कि अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, और यहाँ पर बोला जाता है लिंक योर एग्जिटिंग LPG कनेक्शन। तो हम न्यू कनेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो इसलिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हमारे सामने KYC करने के लिए नया फॉर्म ओपन होके आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों कि ऑनलाइन KYC। तो यहाँ पर ऑनलाइन KYC में आपको क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट योर ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 स्कीमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप जनरल स्कीम के द्वारा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमें उज्ज्वला योजना के द्वारा लेना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे दोस्तों KYC डिटेल्स के लिए आपसे यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पर पहले से ही ये क्लिक हुआ है, तो आप इसे यहाँ पर कोई भी छिड़खाई नहीं करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि प्लीज़ इंटर OTP सेंड योर मोबाइल नंबर। तो जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा गया है 6 अंकों का, उसे आपको यहाँ पर फिल कर लेना है दोस्तों। तो चलिए हम उसे फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड के द्वारा फैच कर लिए गए हैं और यहाँ पर कुछ बाकी रह गए हैं। तो आप उसे फिल करके अपना KYC कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 स्टेप में आपको KYC कंप्लीट करनी है और यहाँ पर आपको
इंडियन गैस का कनेक्शन आपको यहाँ पर ले लेना है। तो सिंपली आपको नीचे की तरफ चलना है दोस्तों। जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप मैरिटल हैं। मैरिटल स्टेटस जब आपसे बोला जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स हैं या फिर विडो हैं। तो आप क्या हैं, आप अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये विडो है तो हम इसे विडो पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि वेयर डू यू वांट सिलेंडर टू बी डिलीवर्ड। तो आपको यहाँ पर आपको कहाँ पर चाहिए, आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड के द्वारा आप वहाँ पर लेना चाहते हैं या फिर अपना आपका अदर कोई एड्रेस है आप वहाँ पर लेना चाहते हैं। तो सिंपली आपको अपना यदि आधार एड्रेस पर ही लेना चाहते हैं तो आपको यहीं पर क्लिक कर लेना है। अन्यथा आप अदर एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना गैस कनेक्शन जो आपने किया है उसे आप अपना डिलीवर करा लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अदर एड्रेस पर लेना चाहते हैं क्योंकि अभी हम जहाँ हमारा आधार एड्रेस है हम वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो हम अपना फिल कर लेते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एड्रेस टाइप पर आ जाना है। तो एड्रेस टाइप में क्या करना है दोस्तों कि सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट पर। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप रूरल हैं या फिर अर्बन है, रूरल यानी ग्रामीण हैं या फिर आप शहरी हैं। तो आपको रूरल पर सिंपली क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप रूरल पर क्लिक करते हैं दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो सब डिस्ट्रिक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों अब यहाँ पर एक नया फॉर्म ऊपर होके आ जाता है। अब आपको अपना यहाँ पर चूज कर लेना है कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका तहसील क्या है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका विलेज क्या है। तो विलेज आप अपना यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। तो अपना विलेज सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन होके आ जाता है, लिस्ट ओपन होके आ जाता है। तो आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपसे बोला जाता है कि अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। तो आप अपने नज़दीकी जो भी है उसे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर आ जाना है सेलेक्ट द प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट जो है आप उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आपसे स्कीम टाइप पूछा जाता है यहाँ पर प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पर आप अपना जनरल स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि एक स्कीम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि स्कीम आपका जनरल रहेगा, नॉन सब्सिडीड रहेगा या फिर पीएनजी नॉन सब्सिडीड रहेगा। तो मैं यहाँ पर जनरल पर ही क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। और अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाता है, नया ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि 10 केजी का चाहिए आपको या फिर 14.2 केजी का चाहिए, 5 केजी का चाहिए। तो हमें यहाँ पर दोस्तों 14.2 केजी का भी पैकेज पर चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्लिक कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया पूरा करना है, आप उसे पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस में बोला जाता है कि आपके पास राशन कार्ड है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है या फिर आपके पास बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है या फिर पासबुक है, आप उसे देख सकते हैं। आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो आप इसे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आधार कार्ड है दोस्तों, तो हम आधार कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि सिलेक्ट ए प्रूफ ऑफ एड्रेस फाइल एड अटैच। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐड अटैचमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों अब आपसे बोला जाता है कि अब चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जब हमारा फाइल अटैच हो जाता है तो हमारे सामने ये शो करने लगता है। अब क्या करना है दोस्तों कि हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं दोस्तों ये हमारा अपलोड हो जाता है। अब क्या करना है, सिंपली हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर तीसरे सेक्शन में पहुँच जाते हैं जिसमें आपको हाउस होल्ड डिटेल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव के बारे में बताना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, स्पाउस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर फादर पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली फादर पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल कर देना है, मिडिल नेम फिल कर देना है और लास्ट नेम फिल कर देना है। यदि मिडिल नेम नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर लास्ट नेम फिल कर लेंगे। इसके बाद मदर्स नेम पूछा जाता है तो मदर्स नेम फिल कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम फिल करके अपना सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इतना कर लेते हैं दोस्तों तब हम यहाँ पर आ जाते हैं अदर डिटेल्स सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे ही अदर डिटेल्स सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि यहाँ पर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिंपली हमें यस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम सब्सिडी लेना चाहते हैं दोस्तों।
अब आपको यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होके आ गया है दोस्तों। अब आपसे यहाँ पर बोला गया है कि थैंक यू फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सब्सिडी। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया है यस पर। अब आपसे बोला जाता है कि आपके पास राशन कार्ड है, तो आप यहाँ पर राशन कार्ड अपना फिल कर लेंगे और स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं है तो ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप यहाँ पर नहीं भी फिल करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आपको इनकम डिक्लेरेशन सेक्शन में आ जाना है। अब आपसे यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आप अपना यहाँ पर पैन नंबर फिल कर लेंगे, और पैन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कस्टमर स्पाउस का पैन नंबर फिल कर लेंगे। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली द इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इतना क्लिक करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपसे कुछ डिक्लेरेशन के लिए बोला जाता है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही चेक पर क्लिक करते हैं दोस्तों, सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कन्फर्मेशन पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ग्रीन कलर में कन्फर्मेशन, और सही पर टिक दिखाई दे रहा है, और आगे लिखा हुआ है दोस्तों थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द KYC। तो यहाँ पर आपका KYC कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पर आपका अप्रूवल मिल जाता है दोस्तों, आपके होम पर आपके एड्रेस पर इंडियन गैस डिलीवर कर दिया जाएगा दोस्तों, और साथ में आपको एक चूल्हा और एक रेगुलेटर भी दिया जाएगा दोस्तों, जिससे आप आसानी से अपना सेट करके भोजन पका सकते हैं दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार से अपना गैस कनेक्शन ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं और ले सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, यूजफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए।